बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल सबारूज माय लाइफस्टाइल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। अच्छा जी, ये कल का व्लॉग है और मतलब कि इतनी ज़्यादा बादल आ रहे थे, कभी हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। तकरीबन 6:30 का ये टाइम था और सुबह सुबह बस आपको पता है जूस ज़्यादा ही चलते हैं, तो मैंने काम शाम किया घर का, जो कि मैं आपके साथ रूटीन शेयर करती ही रहती हूँ। अगर आप मेरे पिछले व्लॉग देखें तो उसमें सारा कुछ है। तो बच्चों को मैं डाल के दे रही थी फालसे का जूस और बच्चे मेरे पास बैठे हुए थे। मैंने कमरे में चारपाई बिछा ली थी क्योंकि हब्स थी, गर्मी थी, इस वजह से। तो जी जनाब, आज मैं बना रही हूँ दाल चावल, बहुत मज़ेदार टेस्टी। और प्रेशर कुकर आपको पता है, मैंने आपको पहले ही अपने व्लॉग में दिखाया था जब मैंने ये नया लिया था। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ये पसंद है, मुझे इतना अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे प्रेशर कुकर ने मेरी ज़िंदगी को आसान कर दिया है। जो मैं 2-3 घंटे में चीज़ को गलाती थी ना, वो मुझे 5-10 मिनट में बन जाती है। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और आज मैं बना रही हूँ, आप जैसे कि जानते, दाल चावल। आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, दाल चावल बहुत मज़ेदार से मैं आज बना रही हूँ। मौसम कुछ इस तरह का है, कुछ किसी चीज़ पे दिल नहीं कर रहा सब्ज़ी वगैरह पे, तो मैंने क्या सोचा आज ना बच्चों को दाल चावल बना के देती हूँ। हस्बैंड भी घर थे माशाल्लाह से, आज उनको छुट्टी थी खैर से। और ये मेरा फेवरेट प्रेशर है। अगर मुझे पता है कि आपके किचन में बहुत अच्छे बर्तन होंगे, लेकिन बट हमारे लिए यही जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करती हूँ। अल्लाह ताला सबका साया, सबके माँ बाप का साया उनके ऊपर सलामत रखे, उनके शोहर, उनके बहन भाइयों का। मेरी दिल से दुआ होती है कि अल्लाह ताला हर घर में खुशियाँ हों। मेरा मकसद ये नहीं है कि व्लॉग बना के मैं आपको दिखाऊं और एफिशिएंसी दिखाना, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी एक रूटीन है सादी सी, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने कोई ऐसी शोबाजी नहीं मुझे अच्छी लगती। तो अच्छा जी, हमने ना प्याज के अंदर ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे और ये मेरा प्यारा सा खूबसूरत सा क्यूट सा मेरा ये प्रेशर कुकर है। अच्छा, आजकल ना प्रेशर कुकर दूसरे भी आए हुए हैं, इंडियन भी आए हुए हैं और अफ़गानी भी प्रेशर कुकर आए हुए हैं, लेकिन बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह मेरा मुझे अपना घर देगा ना, तो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेशर कुकर अफ़गानी लूँगी या इंडियन। मुझे ये दोनों बहुत पसंद हैं। तो आउट ऑफ कंट्री में अगर बंदा जाता है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी वैराइटीज़ के मिल जाते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान इतना प्यारा मुल्क है, इधर भी इतनी चीज़ें अच्छी हैं माशाल्लाह से। इतना कुछ होता है यहाँ पे, बाहर के मुल्क आउट ऑफ कंट्री से आता है माल जहाँ पे शाल मार्केट में, और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह चीज़ें अच्छी होती हैं और मुनासिब रेट में होती हैं। तो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका था, उसके बाद हमने लहसुन अदरक पेस्ट डाला है। और काली मिर्च जो है ना, वो दाल की फेवरेट चीज़ है, क्योंकि मैं जो हूँ ना, मैं फेवरेट चीज़ जो मेरी है ना, काली मिर्च, ये मैं ज़रूर दाल में डालती हूँ। इसके बगैर दाल अधूरी है, काली मिर्च के बगैर। अच्छा जी, टमाटर इसके अंदर आप 2-4 ऐड कर दिए, कोई इशू नहीं है। प्याज दाल में कम होना चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मल सा, आधा सा, आधे से भी कम डाल लें। कुछ तो मैंने देखा है कि वो डालते ही नहीं है दाल में, वो कहते हैं मीठा मीठा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसको अच्छी तरह बनाई करें प्याज की, और ये बहुत अच्छा लगता है, इसका थोड़ा सा फ्लेवर और टेस्ट आना चाहिए। तो बस मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करती हूँ, मैं अपनी छोटी छोटी खुशियाँ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उम्मीद है कि अगर आपको मेरा वीडियो और चैनल पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं। इससे दिल से शुक्रिया, जो जो मेरी वीडियो देख रहा है उसकी दिल से शुक्रिया है कि अल्लाह ताला उसको अजर दे। और बस कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो हम आगे कुछ ऐसी वीडियो भी होती हैं जो हम इतनी गहराई में जाके नहीं आपके साथ शेयर करते। सिर्फ़ और सिर्फ़ वो बातें आपसे शेयर करती हूँ जो आपको भी अच्छी लगें और मेरा भी उससे दिल खुश हो। तो आजकल मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और बच्चे जो हैं ना, वो बड़े ज़्यादा परेशान हैं, खाते ही नहीं कुछ। मुझे सुबह-सुबह मैं उनके लिए जूस बनाती हूँ, जूस वग़ैरह, और मैं कहती हूँ कुछ तो उनके पेट में जाए, क्योंकि खाली पेट गर्मी से ना बंदे का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो वो खाना चाहिए, लस्सी पिएँ, इस तरह कुछ ना कुछ, दही खाएँ, इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें आपको खानी चाहिए।
अच्छा सिंपल ही मैंने मसाले दाल में डाले, बिल्कुल सिंपल। चिकन थोड़ा सा बड़ा हुआ था, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर डाले हैं नमक, मिर्च, हल्दी और काली मिर्च वगैरह जो है ना वो मैं बाद में इसमें थोड़ी सी डालूँगी, ठीक है। और इसको आपने अच्छी तरह से मसाले को भून लेना है। और फिर जो दाल है ना, इसको भी, दाल जो भीगी हुई दाल है 2-3 घंटे से जो आपने भिगो के रखी, उसको अच्छी तरह पानी 3-4-5 पानी से धो के आपने अच्छी तरह से जो है ना वो उसके अंदर इसके अंदर बुनाई करनी है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं इसके अंदर बुनाई करूँगी। अभी चिकन थोड़ा सा मुझे लग रहा है तो इसको थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे 5-10 मिनट के लिए। तो ये थोड़ा सा नरम हो चुका है, अपना उसने टेस्ट छोड़ा है क्योंकि बर्फ़ में लगा हुआ था, बर्फ़ से मुराद के फ्रीज़र हुआ हुआ था। जब बड़ी ईद थी ना तो तब से ला के मैंने ये फ्रीज़र कर लिया था क्योंकि मुझे पता था कि हमने कुर्बानी नहीं करनी है। और आजकल यही है कि जो आपको मेल मिलाप जिसे कहते हैं ना कि आपकी अगर किसी से सलाम दुआ है तो आपके घर गोश्त आएगा, अदरवाइज़ किसी दूसरे बंदे को वो नहीं देंगे। ऐसा ही चल रहा है इस माशरे में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ख़ैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे। अच्छा जी, दाल जो है ना ये मैंने अच्छी तरह इसकी बुनाई की है, दाल की भी मैंने अच्छी तरह से अगर कभी भी आप दाल बनाएं ना प्रेशर में ख़ास तौर पे, तो आपने जो है ना दाल को भी साथ डाल के ना अच्छी तरह से भूनना है। तो मैंने 1 गिलास पानी, आधा गिलास बल्कि इससे भी कम था, वो मैंने डाल के ना तो रख लिया है प्रेशर पे। और यहाँ पे मेरी जो सिस्टर है ना वो आई हुई थी, तो मुझे कह रही थी मैं ना सफाई कर देती हूँ, बच्चों ने इतना ज़्यादा गंद डाला हुआ है। तो वो फिर ना साथ साथ झाड़ू लगा रही थी, तो साथ साथ सेंध की भी सफाई करें क्योंकि सफाई सारी कर के हम खाना खाएंगे। तो उसके बाद जी फिर ज़ाहिर है रात हो जाती है, फिर बंदा सो जाता है। तो बस शाम थोड़ी थोड़ी हो रही है और हब से जो है ना ये जान नहीं छोड़ रही, सूरज गुरूब हो चुका है। तो जब ये सूरज गुरूब होता है ना तो फिर मेरा कमरा और बरामदा जो है ना वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। जी प्रेशर की जो सीटी है ना वो तकरीबन तकरीबन चलने वाली है और बस मैं देख रही थी चल गई है। और यहाँ पे सिस्टर जो है ना वो अच्छी तरह से उसने बड़ा प्यारा सा झाड़ू लगाया। हम ना जॉइंट फैमिली में पले बड़े हैं, हमें हमें घुट घुट के ना, वो कहते हैं घुट घुट के जीना, वो इस तरह हम जिए हैं। तो जब मेरी सिस्टर मेरे घर आती है ना तो बड़ा रिलैक्स होती है क्योंकि हम दोनों बहनें होती हैं। मेरा सेपरेट ही घर है, मैं ससुराल वालों के साथ नहीं रहती क्योंकि मेरे सास और ससुर की डेथ हो चुकी है। तो एक भाई अलग रहते हैं, वो मतलब कि हमारे हिस्से में भी रहते हैं, मतलब अभी वो घर बना नहीं है मुकम्मल तौर पे, इसलिए मैं रेंट पे रह रही हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे भी अपना घर देगा और वो बहुत छोटी जगह जहाँ पे हम रह नहीं सकते थे, इसलिए हमने फिर अपने हस्बैंड जो मेरे हैं छोटे देवर उसको हमने दे दिया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें भी देगा घर, कोई बात नहीं है। लेकिन मुश्किल वक़्त में उसने कभी साथ नहीं दिया। होता है ना कि इंसान भाई का साथ देता है, और नहीं, इतना मुश्किल वक़्त हमने देखा है तो मेरे माँ बाप मेरे काम आए, मेरे बहन भाई मेरे काम आए। तो अब मैं उस वक़्त को कैसे भूल सकती हूँ, मैं उस वक़्त को कैसे मतलब कि भूल सकती हूँ कि मेरे माँ बाप के अलावा भी उन्होंने साथ दिया, और मैं उस वक़्त को नहीं भूल सकती। हत्ता कि उसकी सैलरी मेरे हस्बैंड से माशाल्लाह काफ़ी अच्छी खासी है। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सबको अपना घर दे और यही दुआएं हैं। अच्छा मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा ना इसको और मैश कर लूँ, हलीम टाइप बन जाएगा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाला था ताकि वो अच्छी तरह से दाल का एक फ्लेवर जो होता है ना दाल चावल का, कहते हैं ना शोरबा सा, थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं मुझे पसंद, मतलब कि गाढ़ी गाढ़ी दाल पसंद, पतली पतली और गाढ़ी गाढ़ी, इस तरह की मुझे दाल पसंद है। तो गैस आ गया था तो मैंने फिर सिलेंडर से उतार के ना चूल्हे पे रख लिया था क्योंकि गैस किस्तों पे आजकल आ रहा है ना, इस वजह से। तो आगे मुहर्रम आ रहे हैं, सोच रही हूँ क्या करें क्योंकि मैं न्याज ज़रूर बनाती हूँ। तो बस इसलिए सोच रही हूँ कि गैस तो आता नहीं, अब क्या करें। मैं बस इंशाल्लाह हस्बैंड से बैठ के ना सारे मशवरा करूँगी कि वो क्या कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे दाल जो है ना हमारी इतनी मज़े की दाल बन गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला जो है ना हमें खाना नसीब फरमाए, आमीन। और आप सबको भी अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा अता करे, आमीन इलाही आमीन। मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना दाल जो है ना वो अच्छी खासी रिझ रही है ना, कि इसको अच्छी तरह पकाएंगे ना, इससे ये होगा कि मतलब कि हमें ख़राब होने का खदशा नहीं होगा। चाहे फ्रिज में रखें या ना रखें तो ये जो है ना बड़ी अच्छी रहेगी।
और इसके ऊपर हम धनिया डाल देंगे और हमारी मज़ेदार सी दाल जो है ना वो तैयार हो चुकी है। और एक तरफ भी मैंने चावल रख लिए थे, मेरा चूल्हा एक है ना, तो फिर मैं ये बारी बारी चीज़ों को पका के रखती हूँ इस वजह से। तो यहाँ पे दाल मैंने नीचे उतार दिया और मैं बना रही हूँ सिंपल से चावल, ज़ीरे वाले। ज़ीरे का तड़का लगाया, उसके बाद पानी डाला है और चावल जो हमारे बन के तैयार हो गए हैं सिंपल से। क्योंकि फटाफट सबको भूख लगी हुई थी, मैंने सलाद थोड़ी सी काटी, रायता बनाया और बस माशाल्लाह से मज़े से सब खा रहे हैं। और बस यही खुशी होती है जब अपने सब बैठे हों, मैं बैठी हूँ। मैं पहले सबसे बड़ा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा हम मोहब्बत करते थे, लेकिन हर बंदा ना अगले को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है बिला वजह। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया तो फिर आप दुखाते हुए भी उसका अच्छा लगता है, लेकिन ये हसद जो है ना ये इंसान के दिल से नहीं निकलता। ये हसद, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमें इस हसद से बचाए। कुछ हमारे बड़े भी छोटे बच्चों से हसद करते हैं, नाउज़ुबिल्ला, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अगर मेरी वीडियो वो देखते हैं यूट्यूब पे तो वो ज़रूर ऐसे हरगिज़ ना किया करें। अल्लाह को एक दिन हमने जवाब देना, हम बड़ों से ही सीखते हैं और बड़ों से सब कुछ हमें सीखने को मिलता है। जब हमारे बड़े ही छोटों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, जुल्म, तो फिर उसमें क्या रह जाता है। मुझे तो कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही कि लोग हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी हमारी सोच कहाँ जा रही है। हम अपने छोटों को क्या समझाएंगे कि हमारे बड़े ऐसे थे। मैं नहीं समझती, हमारे दादा अबू नाना भी इतनी मोहब्बत से रहे हैं, कोई उनमें शिरकत नहीं थी, कोई उनमें किसी को डिग्रेड करने वाली बात नहीं थी, मोहब्बत से पेश आना। आजकल क्या हो गया मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो बहुत ज़्यादा ही परेशान रहती हूँ अक्सर ना। खाना शाना खा लिया था, अम्मी लोग चले गए थे तो हस्बैंड कहते हल्की हल्की भूख है मुझे, तो फिर मैंने जो है ना उनको आम शाम काट के दिया, लस्सी कच्ची साथ बना के दी। फिर सुबह हुई तो मैं अम्मी की तरफ आ गई। यहाँ पे सिस्टर ने बोतल और फ्राइज़ मंगवाई थी, चिप्स वगैरह जो है ना वो मंगवाई थी। हम कहती चलो आज हम ना छोटी सी पार्टी करते हैं। बच्चे भी बड़े खुश हुए, बच्चों ने कहा ठीक है। उसने 2 पैकेट 50-50 वाले ये मंगवाए हैं। यकीन मानिए हम जब छोटे होते थे ना ये हमें 10 रुपए की भी इतनी ज़्यादा मिलती थी, ये इतनी कम मिलती है। खैर महंगाई का दौर है, बंदा क्या कर सकते हैं। वॉकर मैं साथ ले आई थी अपने छोटे काके के लिए, मैंने कहा ज़रा वहाँ पे खेल कूद लेगा। अम्मी का भी थोड़ा सा सेन है जैसे कि आप जानते ही हैं, और अक्सर मैंने वहाँ पे शूट शॉट किया हुआ है, मतलब ये दिखाया हुआ है आपको वो सीन। तो अम्मी यहाँ पे बैठ के ना मसाला बना रही है, सिस्टर यहाँ पे आटा गूंद रही है, तकरीबन शाम होने वाली है। और बस फिर आपको पता है कि मैं सारा दिन थक गई थी और मैं तकरीबन 3-4 बजे आई थी अम्मी की तरफ। तो इन्होंने बनाए हुए थे करेले मज़ेदार से और साथ ही कच्ची लस्सी ठंडी ठंडी, और यहाँ पे चार पे ये हमारा इस घर में बचपन गुजरा है। किसी दिन इंशाल्लाह मैं आपको अपने इस घर का विज़िट कराऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए प्लीज़। 1000 मेरे सब्सक्राइबर और 4000 मेरा वॉच टाइम हो जाए। मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मैं इतना खुश होंगी कि मैं दुनिया पे आ गई, मैंने कोई कामयाबी हासिल की है, मुझे इतना ज़्यादा खुशी होगी। और जितने भी सब्सक्राइबर होंगे मेरा उनसे दिल से दुआ निकलेगी। अच्छा जी, यहाँ पे हम बैठ गए हैं, सालन भी साथ, जॉइंट फैमिली है तो कुछ ना कुछ अच्छा बना होना तो फिर एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है। तो आंटी ने बनाई थी माश की दाल और उसके अंदर उसने शायद गोश्त वगैरह डाला हुआ था। तो अम्मी मुझे कहती तुम खा लो पहले, तो मैं कह रही थी नहीं अब्बू को दें, पहले अब्बू को दिया फिर उसके बाद सिस्टर मुझे रोटी दी। तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो खाना शुरू करते हैं। और बस यहाँ पे बैठ के इंतज़ार हो रहा था, मैंने कहा सब बैठे ना खाने पे तो अच्छा लगता है, अकेले खाना खाने का मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्यों। और वैसे भी इकट्ठे बैठ के खाने में ही बरकत है। और मेरी यही कोशिश होती है कि हम सब बहन भाई इकट्ठे बैठ के खाना खाएं, एक दूसरे से बातें करें और एक दूसरे से मोहब्बत करें। बस यही चीज़ें मुझे ना अच्छी लगती हैं और ये मोहब्बत जो है ना यही कायम रहे इंशाल्लाह। बस दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी अपना घर दे, और चाहे एक कमरा ही क्यों ना हो, अपना तो घर होता है ना। एक हसरत रह गई है, एक एक आस है मुझे अपने घर के ऊपर कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे एक ना एक दिन घर ज़रूर देगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, करेले जो है ना बहुत टेस्टी बने थे। मैं सालन बहुत कम खाती हूँ। अच्छा खाना खाया, सो गए, सुबह हुई और फिर मैं यहाँ पे घर आ गई थी।
घर आके देखा तो इतना ज़्यादा खलारा था, ठीक है। और फिर मैंने खाना शाना खाया और मैं फिर कुछ सामान घर से लेना था वो लिया। फिर उसके बाद मैं और मेरा छोटा बेटा हम आ गए थे बाज़ार। बाज़ार में आज को आपको विज़िट करवा रही हूँ। इतनी अच्छी और इतनी प्यारी यहाँ पे चीज़ें हैं, यकीन माने बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पे। और कम मुनासिब में गरीबों के लिए बाज़ार है और अमीरों के लिए भी ये बाज़ार है। अच्छी और लो क्वालिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे जिस किस्म का आप कपड़ा चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा हमारे इस एरिए से। और आज जो है ना मंगल बाज़ार लगा हुआ था, हमारे यहाँ मंगल बाज़ार लगता है। और यहाँ पे इतनी प्यारे कैचर, पोनियाँ, दुपट्टे पिको करवाएं, आप खाना खाएं। यहाँ पे गन्ने का रस लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना छोटी चमचियाँ लेनी थी अपने बेटों के लिए, तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी अंकल के पास और अंकल कह रहे थे बेटा जो आपने लेनी है ना वो आप यहाँ से ले लेंगे। एक और आंटी यहाँ से उठा रही थी, मतलब कि देख रही थी कि इसमें अच्छे स्पून हैं कि नहीं। तो मुझे लग रहा था इतने ज़्यादा सही नहीं है, तो कुछ मुझे दो चार पसंद आए तो वही बस मैंने उठा लिए। और बस यहाँ पे तसले भी इतने अच्छे थे, यहाँ पे मैंने गौर नहीं किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये तसले शसले ज़रूर ख़रीद के लेके आऊँगी। ये देखें, ये चम्मच है, अच्छे साफ़ सुथरे हैं, न्यू हैं, लेकिन पता नहीं ये कोई थोड़े से एक्सपायर होते हैं या इनके कोई टूट फूट होती है या कोई छांट करते हैं वो वाले हैं। तो लेकिन मुनासिब दे रहे थे अंकल, 150 के वो 6 दे रहे थे, अदरवाइज़ 300 या 400 के आपको 6 मिलते हैं। अगर आप दुकान से लें ना तो इस तरह मिलते हैं। तो बाज़ार में एंटर हुए तो इतनी प्यारी यहाँ पे चादरें, कपड़े, 2 पीस तो आप जानते हैं 1200 का 1100 का इस तरह मिल रहा है। 200 रुपये के गाज के हिसाब से ना ये चीज़ें मिलती। दुकानदार कभी भी इतने ना दे। मैं एक दिन दुकान से ना कुछ कपड़ा लेने गई क्योंकि शाम पे शॉप्स बंद थी और बाज़ार नहीं लगा हुआ था, तो उन्होंने मुझे 150 का आधा गज़ दिया। इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा अब क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। खैर यहाँ पे बहुत अच्छे वैराइटीज़ और ये देखें इतने प्यारे डॉट्स वाले कपड़े थे। और बस मैं अपने बेटे से कह रही थी कि मेरे साथ साथ रहना, गुम ना हो जाना। बस दुआ करें मेरा तीसरा बेटा भी चल पड़े। मुझे इतना उसका होता है दुख, बहुत ज़्यादा मुझे अपने बेटे का होता है। जब जब मैं उसको देखती तब तब मुझे तकलीफ़ होती है मेरे दिल पे कि अल्लाह मेरे बेटे को चलना सिखा दे, अल्लाह मेरे बेटे को चलना सिखा दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसके घर में देर है अंधेर नहीं। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा जूते थे, इतनी प्यारी जूतियाँ थी, यकीन माने बहुत ज़्यादा अच्छी जूतियाँ थी। और ये तकरीबन अंकल दे रहे थे भाई 300 रुपये में, 300 की जूतियाँ दे रहे थे। अच्छा, ये बैग इतनी लो क्वालिटी का था, मुझे ज़रा नहीं पसंद आया। तो ये भाई साहब जो अंकल साहब हैं वो दे रहे थे 1500 का। मुझे इतना हंसी आई, मैंने कहा ये 500 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि बैग मैं भी काफ़ी ख़रीदती हूँ तो मुझे पता है, मुझे आइडिया है। तो मैंने कहा चलो छोटा आने जाने के लिए ना एक ले लेती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा वो था लो क्वालिटी का। अच्छा, यहाँ पे है ना रिवाज जो कंपनी ना, इसका मेकअप था, तो ये बहुत ज़्यादा ना अच्छा था, लेकिन ये महंगा दे रहे थे, मतलब 300-400 इस तरह। और काफ़ी वैराइटीज़ थी इनके पास, तो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से ना ये महंगा दे रहे थे। और मैं अपने बेटे को मना कर रही थी किसी चीज़ को हाथ ना लगाओ, मुझे बहुत डर आता है अल्लाह की ज़ात से। और बच्चों को यही समझाते हैं किसी की चीज़ नहीं उठानी बेटा, किसी को हाथ नहीं लगाना। तो बस बच्चे जो है ना वो इसी तरह करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ से ना डर आता है। आज इतना ब्लैक कपड़ा आया हुआ था क्योंकि मुहर्रम है, खैर से तो लोग पहनते हैं ब्लैक कपड़ा। तो बस, और मैंने कुछ यहाँ से शक्कर लेनी थी और कतीरा गोंद लेनी थी बच्चों के लिए, कि मैंने कहा स्कूल जाएंगे ठंडा ठंडा पानी पियेंगे वो। बस इसके साथ मैं इजाज़त